तेजाजी महाराज के चरणों में सादर वंदन और नमन। आज जाट कर्मचारी एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस दीपावली स्नेह मिलन समारोह और प्रतिभा सम्मान समारोह में मंच पर उपस्थित समस्त आदरणीय अतिथिगणों को मेरा सादर वंदन। मेरे सामने उपस्थित पूरे नागौर जिले से पधारे हुए प्रबुद्ध जनों को मेरा सादर प्रणाम और वंदन, क्योंकि मैं भी यहाँ नागौर जिले के डेगाना तहसील का रहने वाला हूँ और ये मेरा परम सौभाग्य भी है कि मुझे भी यहाँ मेरता सिटी के पास सातलावास गांव में 2.5 वर्ष तक अध्यापक के रूप में कार्य करने का सुनहरा अवसर मिला। तो कई सारे मेरे शिक्षक साथी भी बैठे हैं और बाकी अलग अलग विभागों के अधिकारीगण और कर्मचारीगण भी है। मैं सभी को उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो इस पूरी जो ये जाट कर्मचारी मेरता सिटी की जो टीम है उसका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद साधुवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने आज हम सबको इतने समय के बाद में इतने सारे महानुभावों से मिलने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया, हमारा मान सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरे से पहले समाज के बहुत सारे वक्ताओं ने कई सारी बातें आप सबके सामने रखी। इन बातों को ही मैं आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले तो जो इस बार RS 2025 की भर्ती परीक्षा में जो चयनित है समस्त समाज के होनहार प्रतिभावान विद्यार्थियों का या अधिकारियों का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। मैं अभी बैठे बैठे महेश जी वीडियो साहब मेरे बेचमेट है, वीडियो में उनसे बात कर रहा था कि जो 2013 की RS वैकेंसी आई उसमें पहली बार नागौर जिले में और विशेषकर हमारे समाज के लोगों में बहुत बड़ा मैसेज किया था कि RS की भी कोई ऐसी भर्ती है जिसमें हमारे समाज के जो होनहार विद्यार्थी है वो अपना परचम लहरा सकता है। और मुझे बड़ी खुशी भी है और जिस दिन RS का रिजल्ट आया था जितनी खुशी मुझे मेरे रिजल्ट से नहीं हुई उससे भी दुगुनी खुशी मुझे जब हुई कि पहली बार पूरे राजस्थान में मैसेज गया कि राजस्थान में भी विशेषकर नागौर जिला और नागौर में भी डेगाना और मेरता क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में जो है विद्यार्थी है वो RS के एग्जाम में सिलेक्ट हुए। इन सबको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। बुराराम जी, महिपाल जी और ऐसे बहुत सारे हैं जो हम सब नए लोगों के लिए आदर्श है। हम सब लोगों को इनसे सीखना चाहिए कि एक प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए भी व्यक्ति अगर किसी भी स्थान पर पदस्थापित है वो कैसे अपने समाज के लोगों का, समस्त समाज के लोगों को साथ लेते हुए किस प्रकार से उनका भला कर सकता है। इस बारे में हमें इन महिपाल जी से, बुराराम जी, खिलेरी से जो सीनियर अधिकारियों से सीखना चाहिए। एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि जब मैं रूपनगढ़ उपखंड अधिकारी के पद पर पदस्थापित था कि कई बार आदमी अपनी छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे कामों से किस प्रकार समाज का बहुत बड़ा भला कर सकता है। ये एक सिंपल सा उदाहरण मात्र है। तो RTDC के चेयरमैन थे धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़। उन्होंने, क्योंकि वो पुष्कर उनका लोकल एरिया है, तो जाट समाज में जो सुरसरा अपनी तेजाजी की निर्वाण स्थली है तो उसके पास जैसा सरोवर पुष्कर सरोवर बना वैसा ही हमने तेजा सरोवर बनाने के लिए राठौड़ साहब के सामने बात रखी थी। तो वहाँ जो सुरसरा तेजा स्थली के अध्यक्ष है परमाराम जी जाजड़ा, तो मैंने उनको एक दिन ऐसे मजाक में कहा था कि आपको, क्योंकि राठौड़ साहब से मेरा थोड़ा विशेष लगाव था और बड़े पॉजिटिव वो पॉलिटिशियंस भी है, तो आप लोगों को इस तेजाजी के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए कुछ काम के लिए कुछ राशि चाहिए था, मुझे बताओ। तो जो पूरी कमेटी है उन कमेटी ने मिलकर डिमांड किया कि साहब हमें तो 10 लाख रुपए दिलवा दो, खूब है। तो मैंने कहा अगर जब मांगना ही शुरू कर दिया थोड़ा अच्छे से मांगो ताकि उनके सामने रखे तो हमें भी मजा आए। तो उन्होंने डरते डरते कहा साहब ऐसा करो 25 लाख दिलवा दो। तो हमने राठौड़ साहब का कार्यक्रम तेजा स्थली जो सुरसरा में वहाँ तेजाजी मंदिर में रखवाया। तो राठौड़ साहब ने कहा कि SDM साहब बताओ कितना देना है। तो मैंने उनको ये नहीं बताया कि 25 लाख रुपए समाज के लोग मांग रहे हैं। मैंने कहा साहब 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे हैं। तो राठौड़ साहब ने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि SDM साहब ये तो बहुत छोटी राशि है, आपको तो पता होना चाहिए कि मांगो तो थोड़ा अच्छे से मांगो। तो हमने कहा साहब फिर ऐसा करो, फिर आपको देना ही है तो 20 करोड़ रुपए आप यहाँ के तेजा सरोवर के लिए और तेजाजी महाराज के मंदिर के लिए सेक्शन करवा दो। तो उन्होंने कहा फिर आपने बहुत ज्यादा डिमांड कर दी, ऐसा करता हूँ मैं 10 करोड़ रुपए सेक्शन करवा देता हूँ। पहले चरण में 6 करोड़ रुपए की राशि उन्होंने दे भी दी। और जो भी कोई व्यक्ति अगर जानता है रूपनगढ़ आसपास कभी सुरसरा मंदिर गया तो मुख्य जो हाईवे है सुरसरा से लेकर जो किशनगढ़ वाला, उस पर 6 करोड़ की राशि से तेजा सरोवर का भव्य निर्माण कार्य चालू है। तो कई बार हम
और उसमें आपको कोई ज़्यादा माथापच्ची भी नहीं करनी है, किसी के सामने ज़्यादा हाथ भी नहीं फैलाना। कई बार आपको जो मौका मिलता है अपने समाज के लिए, अपने जो समाज के जो भी देवी देवता है उनके लिए कुछ करने का मौका मिले तो हमें करना चाहिए, बिल्कुल शांति से, चुपचाप तरीके से। इसके साथ भी जो नवचयनित, चाहे वो विभिन्न विभागों में कार्यरत जो कर्मचारी है, अधिकारियों से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आपको, क्योंकि जाट समाज में हम सब लोग पैदा हुए तो हम सबको इसको गर्व की अनुभूति होनी चाहिए, मुझे भी है। साथ ही साथ हमें जैसा, क्योंकि इस जो आज का आयोजन है उसका जो थीम है वो है सामाजिक समरसता, हमें सभी समाजों को, सभी धर्मों को साथ लेते हुए हमारे समाज का किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा भला कर सकते हैं वो करना चाहिए। हो सकता है कई बार उसकी कार से छोटी मोटी तकलीफें की भी आती है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये मनुष्य जीवन या जो भी ये पद है, ये पद क्या है कि आपको भगवान ने इतना बड़ा पद दिया, मौका दिया, अवसर दिया, तो उस अवसर का जब भी आपको मौका मिले उस अवसर को बुनाना चाहिए। समाज हित में, राष्ट्र हित में और अपनों के हित में हमें उसका पूरा सदुपयोग करना चाहिए। आज इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना भी चाहूँगा कि ये जो आयोजन किया है मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो महिपाल जी लठियाल जो यहाँ छात्रावास के एज अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, उन्होंने इस हॉस्टल के लिए बहुत अच्छा काम किया है। ये भव्य हॉस्टल बनाया है। जब मैं भी यहाँ सेकंड ग्रेड टीचर था छात्रावास, तो एक दो बार मुझे भी आने का मौका मिला है। हम सब लोगों को, क्योंकि अगर आदमी या किसी भी समाज को आगे बढ़ना है तो उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो है शिक्षा। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहा करते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। आज इतनी बड़ी संख्या में जो चाहे मंच के है या मंच के सामने जो विराजमान है, उन सब के पीछे मेन जो है तथ्य है या जो मेन बात है वो है शिक्षा, एजुकेशन। तो मैं सभी समाज के बंधुओं से भी निवेदन करना चाहूँगा कि भले ही आप किसी के मंदिर निर्माण के लिए या कोई दूसरा धार्मिक स्थान बनाने के लिए पैसे दे या नहीं दे, लेकिन अगर समाज के हॉस्टल के निर्माण के लिए, समाज के लिए निःशुल्क कोचिंग के लिए, समाज के जो गरीब जो बच्चे जिनको लिए वास्तव में आर्थिक सहायता की जरूरत है, उनके लिए अगर कहीं आपको दान देने की जरूरत पड़े तो बढ़ चढ़कर आपको दान देना चाहिए। आज क्योंकि समय थोड़ा ज्यादा हो रहा, क्योंकि अगर मान लो किसी भी गांव में अगर मंदिर का निर्माण हो, चाहे तेजाजी महाराज का हो, महादेव जी का हो, तो गांव में जो अंडा चढ़ाते हैं उसके लिए लाखों रुपए की बोली लगती है। मेरा ये मानना है कि आज सब हम लोग ये संकल्प ले कि आने वाले समय मान लो कोई कहे कि जाट हॉस्टल में अगर बोली लगानी है तो वो उस तेजाजी महाराज के मंदिर से भी ज्यादा यहाँ बोली लगानी चाहिए कि मैं 5 कमरे बनाऊंगा, मैं 10 कमरे बनाऊंगा, मैं 21 कमरे बनाऊंगा, मैं इतने सारे उपकरण दूंगा। अगर ये सब प्रेरणा और ये सब संकल्प हम लेंगे तो हो सकता है कि आने वाले 1-2 सालों में जो RS की, क्योंकि इस बार भी वापिस जो नेक्स्ट भर्ती उसके इंटरव्यू होने वाले हैं, तो इस बार अगर 100-200 चयनित हो तो अगली बार आंकड़ा 500 से बाहर जाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और इस मंच के माध्यम से भी, क्योंकि मैं भी यहाँ मेड़ता में रहा हूँ 2.5 साल तक यहाँ सातलाव साहब, तो मंच के माध्यम से वैसा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में और इस आयोजन समिति के इतने अच्छे काम से प्रसन्न होकर हॉस्टल निर्माण के लिए 1 लाख रुपए की मैं भी घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।